मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ के तुके जमशेद एकेडमी में। आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो है स्क्वायर्स में आपको बहुत सारे तरीके या बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, लेकिन आज मैं ये कहूँगा आज मेरी एक वीडियो के अंदर आपको स्क्वायर्स के सारे मेथड सिखा दिए जाएंगे। लगभग अप्रॉक्स कहा जाए तो कम से कम स्क्वायर्स में 5 मेथड्स होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से मेथड्स आप जानते हैं और कौन से आप नहीं जानने वाले, इसलिए कृपया करें वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें और देखते रहें किस तरीके से आपको मेथड बताए जाने वाले हैं। मेथड 1, इसमें मैं आपको जिन संख्याओं का इकाई का अंक पांच समझे क्या सीखेंगे पहले मेथड में? जिन संख्याओं के इकाई का अंक 5 हो। एक बात मैं आपको बताऊं कि 5 का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का मतलब वर्ग का मतलब स्क्वायर का मतलब होता है 5 की गुणा 5। कितना आंसर आएगा? 25। 5 का स्क्वायर मतलब 5 पंजे 25। लेकिन अब अगर हमें 15 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? 25 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? जरा बताता हूँ। 15 गुणा 15 करते हैं। अब सर जी गुणा करना तो बहुत मुश्किल होगा, सारी आती है बड़ी संख्या होगी, तो 5 की 5 से कर ली काफी हो। तो अब हम थोड़ा सा इजी तरीका देखते हैं कि जो नंबर यहाँ पे दिया होता है, वैसे तो 225 इसका आंसर होगा और इसका 625 होगा, लेकिन ये कैसे आएंगे वो मैं जस्ट आपको अभी तुरंत बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके सारे डिजिट्स में यहाँ लिखने वाला हूँ और उसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूँ किस तरीके से इनके आंसर इतनी इजीली निकल आते हैं। तो आप देखिए, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, जो 5 का स्क्वायर जिससे सब में लास्ट में 5 आ रहा है, तो आप क्या लिखिए? 25। क्या लिखिए? 5 का स्क्वायर 25। अब जो इधर वाले डिजिट्स बचते हैं, अगर आप काउंटिंग करें तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ऐसे ही 10 के बाद 11, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं अगर 1 के बाद क्या आता है? 2, तो 1 की मल्टीप्लाई इस 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। 2 1 जा। अब 25 हो, तो 25 का 5 का तो 25 निकलेंगे, लेकिन अब ये 2 है तो 2 से अगली संख्या क्या होगी? 3, तो इस 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से। 2 3 जा 6। यहाँ क्या है? 25 का 25 निकलेंगे। 25 तो सभी में लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ 3 है तो 3 से अगली डिजिट क्या होगी? 4। 3 4 जा 12 आंसर। यहाँ क्या है? अगली डिजिट 4, 4 से अगली क्या होगी? 5,
4 5 20, 5 से अगली डिजिट क्या होगी 6, 6 5 30, ये इसका आंसर होगा। 10, अब 10 से अगली डिजिट है 11, तो 11 10 110, तो 1 1 0, इसका आंसर ये होगा। अब आप समझ गए होंगे देखो कितना इजी है कि कोई भी डिजिट जिसके लास्ट में या इकाई का अंक 5 है तो उसको हम सोल्व करने का तरीका ये अपनाएंगे कि जो 5 का है उसका स्क्वायर करेंगे, 25 लिख देंगे, और जो 5 से पहली डिजिट है जैसे 4 है 3 है 5 है, जो भी डिजिट है उससे एक संख्या बढ़ा के मल्टीप्लाई इनके आपस में कर देंगे। जैसे अब एक और डिजिट ले रहा हूं, मान लो 75 ले लेता हूँ, 75 इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 का 25, 7 से अगली डिजिट 8, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, तो इस तरीके से आप इनको निकाल सकते। अब देखेंगे स्क्वायर वर्ग, मेथड सेकंड, आपको किसी भी डिजिट का स्क्वायर करना पड़े, मान लीजिए आपको 21 का स्क्वायर करना, तो तरीका क्या कहता है इनको स्क्वायर करने का कि सबसे पहले 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 2 करो, 1 की पावर 2 करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करो। कैसे? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 एकम 4, 1 का स्क्वायर, अब आप देख सकते हो। देखिए 12 का स्क्वायर करो, मैंने बोला पहले इसका और इसका, एक का इसी का स्क्वायर करो, इसी की गुणा इसी से, कि 1 की गुणा 1 से करो 1, 2 की गुणा 2 से करो 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और इसका दुगना 4। एक और डिजिट लेते 17, 17 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, ओके। उसके बाद 7 कर 1 से 7 बन जाए 7, और उसका दुगना, देखो नहीं समझे दोबारा बता, इसका स्क्वायर करो 49 आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 बन जाए 7, इसकी मल्टीप्लाई दुगने से, इसके हर केस में दुगने से मल्टीप्लाई करनी है बीच में, इसकी मल्टीप्लाई इसी से, 1 का स्क्वायर, पहला काम क्या है 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और इन दोनों की गुणा 7 एकम 7, और उसका दुगना, दुगना मतलब 2 से गुणा। तो आप देख सकते हैं 9 का 9 लिखेंगे, 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ेंगे, 14 और 4 18, हासिल 1 और 1 2। और देखते हैं एक थोड़ा और आसान तरीका इससे इनको करने का। मान लीजिए मैं 19 का स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करना है 19 का, तो तरीका पहले इसका स्क्वायर लिख लिया। चलो इससे पहले और थोड़ा सा कि 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, ये क्या फंडा है देखो, 1 का स्क्वायर 1, इसकी गुणा इसी से 9 एकम 9, इसका दुगुना 18, 9 दूनी 18, अब 9 की गुणा 9 से 9 नील 81, 1 का 1, 8 और 8 16 का 6, हासिल 1 2 3 3 6। एक और तरीका बताता हूं आपको, मान लीजिए 29 का स्क्वायर करना हो आपको, स्क्वायर करना हो 29 का, इसका स्क्वायर करो, 9 नी 81 आपने लिखा, फिर उसके बाद दोनों की गुणा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, इसका दुगना 18 दूनी
36, 18 दूनी 36, 4। अब इसकी गुणा इसी से, जैसे हमने इसकी गुणा इसी से करते हैं 9 की गुणा 9 से, 9 ने 81 लिखा, ऐसे 2 की गुणा 2 से 2 दूनी 4, 1, 8 6 14 का 4 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, आंसर 800। और थोड़ा एक बार और देख लेते। अब मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, आप थोड़ा समझेंगे। 3 तिया 9 लिखा, इसका स्क्वायर 3 दूनी 6, 6 का दुगना 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 1 5। बस यहाँ पर थोड़ा मन में करते चले यार। और एक एग्जाम्पल और देख लेते। मान लीजिए 27 का स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49, 9 हासिल 4, 7 का दुगना 7 दूनी 14, 14 का दुगना 28, 28 में 4 जोड़ेंगे 32, 28 में 4 जोड़ेंगे 32, 32 का 2 हासिल 3, 2 की गुणा 2 से 2 दूनी 4 और 3 7। तो सभी केस में ये हुआ। 1 9 81 का 1 हासिल 8, 9 एकम 9 का दुगना 18 और 8, 18 और 8 26 का 6 हासिल 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 3। इसमें भी देखिए आप यही हुआ। 9 का स्क्वायर 9 81 का 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 18 का दुगना 36, 36 में 8 जोड़ेंगे 44, 44 का 4 हासिल 4, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4। तो आप सेकंड मेथड उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। एक बार और थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेते, थोड़ा बड़ा सा इसी के अंदर, और क्लियर आपको हो जाएगा। मतलब 73 का स्क्वायर करना है मुझे, तो 3 का स्क्वायर करो, 3 तिया 9। अगर आपको जोड़ने वाले तरीके से बता दो डायरेक्ट, पहले मैं डायरेक्ट करता हूँ फिर जोड़ने वाले तरीके से। 3 तिया 9, कह रही है हासिल कुछ नहीं जाएगा। अच्छा, 3 सत्ते 21, 21 का दुगना 42, 42 का 2 हासिल 4, 7 की गुणा 7 से 7 सत्ते 49 और 4 53। अब जरा जोड़ने वाले तरीके से कर लेते। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 7 की गुणा 3 7 तिया 21, 21 की गुणा 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अच्छा, अब 7 की गुणा 7 से 7 सत्ते 49, 9 2 9 4 तरीका 3 हासिल 1 4 और 1 5। आप देख सकते हो डायरेक्ट करो या जोड़ने वाले तरीके से, दोनों तरीके से आंसर सेम आए। मेथड थर्ड मेथड क्या कहता है जरा देखो। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चंस लिए थे, ऐसे 2 क्वेश्चंस और ले लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए 16 का स्क्वायर ले लो, थोड़ा इजी। 16 का स्क्वायर करना है तो तरीका क्या होगा? ये 2 डिजिट है, कितने डिजिट है ये? 2। और जितने भी 2 डिजिट हैं या 3 डिजिट हैं सभी के अंदर तरीका ये लगेगा। पहला तरीका x प्लस ए मेथड थर्ड, इसमें हम क्वेश्चन को थोड़ा इजी तरीके से जान लेते हैं। 16 का स्क्वायर करना है, पहले जो लिखा है उसका स्क्वायर करो, प्लस जो लिखा है उसे वापस लिखो, जो यहाँ लिखा है उसको 2 बार प्लस करके लिखो और फिर उसी को 2 बार गुणा करके। ध्यान से देखेंगे। 6 6 36, 6 और 6 12 एकम 12, 1 का स्क्वायर 1, 6 3 और 2 5, 1 और 1 2। आप देख सकते हैं कितना इजी हो गया। दूसरा क्वेश्चन 27 का स्क्वायर अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, फिर मैं वही बताता हूँ। पहले 2 का स्क्वायर लिखें, फिर दोबारा 2 को लिखें और जो यहाँ लिखा है उसको 2 बार उसको प्लस करके लिखेंगे और उसी को फिर गुणा करेंगे। तो आप देखिए 2 दूनी 4, 7 और 7 14 दूनी 28, 7 सत्ते
49। अब आप देखेंगे 9, 8 4 12 का 2, हाथ से लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7, 729। एक और क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ी बड़ी डिजिट, लेकिन होता कैसे, वही जो यहाँ पे पहले लिखा है उसका स्क्वायर प्लस जो यहाँ लिखा है उसी को एक बार और लिखेंगे। अब जो इस जगह उसको एक बार प्लस करके और एक बार गुणा करके। 9 81, 7 और 7 14, 14 निम्न 126, 7 7 49, 7 7 9 का 9, 6 4 10 का 0, हासिल 1 2 3 4 8 और 1 9। आप चाहें तो आंसर कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। इस बार थोड़ी सी और 3 डिजिट नंबर्स में लेते हैं। 114 का स्क्वायर, 114 में 11 और 4, तो आप 11 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर उसके बाद वही मैंने जो बताया था कि 11 को लिखेंगे फिर से 4 + 4 और 4 × 4, 4 × 4, देखो 4 चौक 16, 4 और 4 8, 11 8 88। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, कितना होता है 121। आप देखें 6 8 और 1 9, 8 और 1 9, 1 2 9 9 6। तो अब बिना गुणा करे जो ये कैलकुलेशन यहां हो रही है आप इसको माइंड में कर सकते हैं। जरा कैसे करेंगे माइंड में। एक डिजिट और देखते, 57 का स्क्वायर, तो क्या बताया था मैंने, 5 का स्क्वायर कीजिए प्लस 5 लिखिए इंटू में 7 + 7 + 7 का स्क्वायर, 7 इंटू में 7, एक बार प्लस में एक बार उड़ा दो। 5 का स्क्वायर 25, 7 और 7 14, 5 70, 7 7 49, 9 4 7 5 12 का 2, हासिल 1 3 2 4 9। अब जरूरी नहीं कि इसी लॉन्ग मेथड को आप बार बार अपनाएं। तरीका क्या है, यही माइंड में आप कैलकुलेशन करके इसको जोड़ सकते हैं डायरेक्टली। कैसे, 5 का स्क्वायर 25 आपने लिखा, 7 और 7 14 जोड़ेंगे, 14 पंजे 70, 7 7 49, 9 4 7 5 12 का 2, हासिल 1 2 और 1 3। आप देख सकते हैं इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मेथड फोर्थ मेथड में क्या है जरा देखते हैं कि जो डिजिट 50 के नियरेस्ट है, 50 के पास है, उन डिजिट का स्क्वायर। मान लीजिए आपको 47 का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है 47 का। तो आप ये देखिए 47 50 से कितना कम है 3, कितना कम है 3। आप क्या करेंगे, पहले तो आप 3 का स्क्वायर करेंगे और 25 में से 3 को माइनस करेंगे। ऑलवेज याद रखें 50 के नियरेस्ट वाले डिजिट के अंदर आप जैसे 50 के नियरेस्ट 47 है, तो 47 50 से कितना कम है 3, जो जितना भी कम है उसको यहां लिखेंगे और उसी को 25 में से माइनस करेंगे। तो 25 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 22 और 3 3 जा 9। सॉरी 09। मेथड फोर्थ, इसमें 50 के नियरेस्ट देखने वाले हैं। 50 के नियरेस्ट, 50 के पास जो संख्याएं आती हैं उन संख्याओं का स्क्वायर, जैसे 57, 47, 32, 67, 62, 55, 64, 37,
41 ये सारे डिजिट। तो आप देख सकते हैं, पहले एक डिजिट इसमें से ले लेते हैं, 47 का स्क्वायर। तरीका क्या कहता है 47 का स्क्वायर के लिए कि ये 50 से कितना कम है, कितना कम है 3। तो जब 3 कम है तो आप क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे और 25 में से हमेशा याद रखें जब भी जितना कम है, अगर आप 50 के नियरेस्ट निकाल रहे हैं तो 25 में से अगर कम है तो उसे कम करेंगे और ज़्यादा है तो उसे जोड़ देंगे। जैसे 25 में से कितना माइनस करेंगे 3, 50 में से कितना कम था 3। दोबारा मैं थोड़ी सी डिजिट्स मिटो के साफ साफ लिख देता हूँ। 47 का स्क्वायर, तो 15 से 47 कितना कम है 3 टाइम्स कम है। कितना कम है 3। 50 में से 47 कितना कम है 3 कम है। तो ये 3 का क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है और 25 में से 3 को माइनस करना है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, 3 का जो स्क्वायर होगा वो 9 होता है, तो आप 9 नहीं इसको 09 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 09। आप देखें 50 में से 47 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 और 25 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20। और डिजिट देख लेते हैं 49 का स्क्वायर कितना कम है 1 का स्क्वायर 1 और 25 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24। अब एक बार और देख ले 42 का स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा कि 50 में से कितना कम है 42 घटाएंगे तो 8। अच्छा फिर क्या कहा आपसे मैंने कि जितना कम होता है उसे 25 में से माइनस करके लिखते हैं, तो कितना आएगा 15। तो 8 का स्क्वायर 64 और 15 का 15। तो आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर कैलकुलेटर से या जिससे भी। अब कुछ डिजिट बड़ी ले लेते हैं, मान लो 52 का स्क्वायर करना है तो 52 से कितना ज़्यादा है 50 से 2 ज़्यादा है। 2 का स्क्वायर 4 और 25 में 2 जोड़ेंगे 27, 2704। उम्मीद करता हूं आपको ये मेथड भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं लास्ट 5th मेथड। मेथड 5th मेथड में है 100 के नियरेस्ट, 100 के पास जो संख्या है। जैसे आपको 98 का स्क्वायर निकालना है तो ये 100 से कितना कम है 2, तो आप 2 का स्क्वायर करेंगे कितना है 4, 2 दूनी 4। अब 98 में से 2 माइनस करें 96। आप चेक कर सकते हैं 9604 इसका आंसर होगा। एक और डिजिट लेते हैं 91 का स्क्वायर। 91 के स्क्वायर में 100 से 91 कितना कम है 9, तो 9 का स्क्वायर करें 9 9 81। अब इसमें से 9 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 82। अब आप चेक कर सकते हैं 92 का स्क्वायर 8281। अब आप देखें एक और क्वेश्चन लेते हैं 99 का स्क्वायर कितना कम है 1 का स्क्वायर 01 और 99 में से 1 माइनस करें 98। एक और डिजिट लेते हैं 100 से ऊपर में, एक और डिजिट देखते हैं क्या है 107 लेते हैं। 105 तो इजी हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले आपको पहला मेथड 105 वाला ही सिखाया था। यहां पे कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। 7 सत्ते 49, 107 में 7 जोड़ेंगे 114। आप देख सकते हैं 11449, 11449 इसका आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये पांचों मेथड समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। आपको अगर इसमें कुछ भी परेशानी है, कुछ भी दिक्कत होती है समझने में किसी भी तरीके की, तो आप कमेंट कीजिए और बताइए कि किस जगह परेशानी है, ताकि आपकी उस परेशानी को हल किया जा सके। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ, वो आप
उन क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट कीजिए, बताइए पहले ज़्यादा अच्छे से कर पाते थे या अब ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, पहले आसान लगता था या अब ज़्यादा आसान लगता है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।